सीआरपीएफ सेवारत जवान के परिवार पिता के ऊपर जानलेवा हमला। पूरी घटना समग्र क्षेत्र के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। झकझोर करने वाला भयानक दर्दनाक एक किस्सा गुजरात के साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा तहसील के परोया गांव के वीर सीआरपीएफ जवान के परिवार के ऊपर अचानक उन्हीं के गांव के क्रूर सदस्य एक छोटी चीज के लिए जवान के पिता के ऊपर सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर जानलेवा हमला कर दिया है। पूरी घटना का विवरण जैसे ही पता चला, सीआरपीएफ संगठन को तुरंत ही क्विक एक्शन जवान के न्याय के लिए अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर के आसपास उस गांव की मुलाकात ली जहां ये वारदात हुई, ये घटना हुई। आज जवान के पिता जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे, काफी इजाग्रस्त हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में अभी भी वो एडमिट है। जवान के परिवार के आंसू थम नहीं रहे। एक जवान जो देश की सुरक्षा कर रहे, आज सबसे बड़ा सवाल उसका ही परिवार सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। कहां जाएगा, उसके परिवार को कैसे बचाएगा? उसकी पत्नी की पीड़ा, अकेली रह रही है 2 बच्चों के साथ, वो कैसे जीवन गुजारेगी? उसको भी आज इस घटना ने झकझोर करके रख दिया है कि मैं अपने बच्चों के साथ अकेली कैसे रहूंगी, मेरी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन लेगा? ये सारी घटना की जानकारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपेश भाई पटेल, राष्ट्रीय मंत्री मंगल भाई, साबरकांठा जिला अध्यक्ष कमलेश भाई, साबरकांठा जिला महिला अध्यक्ष सीताबेन, कुशीना तहसील अध्यक्ष सवजी भाई डाभी, खेड़ब्रह्मा तहसील अध्यक्ष और महेश भाई और अन्य सदस्य संगठन के पदाधिकारी खास उपस्थित रहे और पूरी घटना के बारे में पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत की। यहां मैं फिर से पुलिस प्रशासन का विशेष आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हर पहलू पे बारीकाई से बातचीत किया। लेकिन शायद यहां पर यह कमी नजर आ रही है कि पुलिस के अधिकारी साहब को भी पूरी जानकारी शायद नहीं लगी। उन्होंने भी उस घटना का उनके जो कर्मचारी है उसके माध्यम से जो रिपोर्ट मांगी होगी, लेकिन घटना स्थल पे जाएंगे तो उनको भी प्रतीत होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक छोटी मोटी चीज के लिए कायदा को हाथ में लेने वाले जो सदस्य उनके ऊपर उनको रहम रखने की जरूरत नहीं है, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि जो घटना के स्थल पे पैरामिलिट्री संगठन गया, ये जवान का कोई पक्ष लेने वाली बात नहीं है। वहां पर देखा गया है कि वहां एक छोटे मोटे गांव के जो गोबर होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, तो जवान के घर के सामने वो गोबर रखा गया था, तो उन्होंने उसको दूर हटाने की शायद मांग की थी। उसके चलते अहमी कि ये जवान क्या कर लेगा, उसका परिवार, उसका फादर मदर क्या कर लेंगे, उसको चलते ये घमंडी उन्होंने तुरंत ही सुबह सुबह एक घात लगा के बैठे, उसके परिवार उसके पिता के ऊपर हमला हुआ। जवान अपने घर में था, उसको इस वारदात की इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन किसी सदस्य ने जब भाग के आके दौड़ के आके बताया कि आपके पिताजी के ऊपर हमला हुआ है और वो खून से लथपथ है, वैसे चाहे जवान हो या कोई भी हो, वो भी एक बार तो गुस्सा होगा कि भाई मेरे पिता के ऊपर क्या हुआ, तो वो उसको लिए वो घर से वो भागा है। जो संगठन ने जानकारी ली है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी घटना हुई है। वो गया है बंदा, मानते हुए हो सकता है कि जवान ने पिता के ऊपर जो हमला हुआ है, खून वून देख के जो वहां पर उस पिता के ऊपर हमलावर है उसके ऊपर हाथापाई भी हो सकती है की होगी, या तो वो भाग गए होंगे, उसके बारे में संगठन को पता नहीं है।
लेकिन सत्य यही है कि भाई पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के जवान के पिता के ऊपर, पीछे सिर के ऊपर और आगे मुंह जड़बा है, वहां पर जो डॉक्टर के अधिकारी साहब से बात, हिम्मतनगर खुद संगठन गया, अधिकारी साहब से बातचीत भी की कि अभी स्टेबल है, लेकिन जो सिर पे चोट लगी है उसको हेमरेज होता है तो तुरंत ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो सकती है। तो इस पूरे घटना को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारी के समक्ष मांग रखी है कि सर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और जवान को न्याय दिया जाए। एफआईआर लेने में देरी हुई है, लेकिन वहां के जो अधिकारी साहब है उन्होंने एफआईआर लेने के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने बोला जो भी आपको उचित कार्रवाई लगे आप कर सकते हो। यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सभी अधिकारियों का यही कहना है कि जवान एक सरकारी जॉब वाला है, उसकी नौकरी के ऊपर खतरा आ सकता है। मैं यहाँ खुलेआम बोलना चाहता हूं, क्या है कि जवान अपने पिता की रक्षा के लिए भाग नहीं सकता? क्या अगर सामने वाला दाव पे जानता है कानून कायदे के, तो क्या जवान की नौकरी चली जाएगी? यहाँ प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पे जांच पड़ताल हो। इस तरह की बात और दबाव डालना कि जवान का ये चला जाएगा, आप समझौता कर लो, ये सही में कतई इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह की कतई अधिकारी साहब को या किसी को भी बोलना नहीं चाहिए कि आप, भाई वो बेटा है उसका, तो वो तो कम से कम जाएगा ही जाएगा उसके फादर को बचाने के लिए। रोज रोज ये घटना नहीं हुई, लेकिन सामने वाले का जो पता चला है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका पिछला रिकॉर्ड दिखा जाए और सब जांच पड़ताल करके एक गंभीर जो जवान के परिवार के ऊपर हमला हुआ है उसको न्याय दिला जाए। अन्यथा ये संगठन जवान के न्याय के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, इसको उच्च अधिकारी कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ साथ डीजी महोदय और आदरणीय डिप्टी सीएम, गृह मंत्री साहब, सीएम साहब, सबको आवेदन दिया जाएगा और न्याय की गुहार लगाया जाएगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद जो भी संगठन निर्णय करेगा जवान के न्याय के लिए, वो पीछे हट नहीं करेगा। लेकिन संगठन को पूर्ण विश्वास है आज की संवेदनशील सरकार के ऊपर, जो जवानों के प्रति लागनीशील है, और वो जरूर ये किस्से को अलग एंगल से नहीं मैं बोल रहा हूं, कायदा कानून नीति नियम फिर से मैं दोहरा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जांच पड़ताल सही ईमानदारी से हो। यहां कोई भी ऐसा सदस्य ना हो जिसके ऊपर शंका कुशंका हो। खुलेआम जो बंदा वहां पर घूम रहा है उसको, उसने कायदा कानून के लिए जो इंफॉर्मेशन मिली है वो एडमिट हुआ था, क्योंकि उसको पता है कि मैं एडमिट नहीं होगा तो पूरा मेरे ऊपर कायदा कानून सख्ताई करेगा और मुझे अंदर अरेस्ट कर सकता है। इसलिए बचाव के लिए कायदा का उपयोग कैसे करना है अपने बचाव के लिए, उसको भली भांति कुछ बंदे जानते हैं तो इसका गैर उपयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग जो सामने वाला सदस्य है उसको अस्पताल से रिहा कर गया है। और जब संगठन पीड़ित जवान के पिताजी की देखभाल के लिए उनकी क्या है परिस्थिति, उसके लिए जब हॉस्पिटल गया तो इंफॉर्मेशन मिला है कि जो सामने वाला जिसने जवान के पिता के ऊपर हमला किया है वो खुलेआम पुलिस थाने के आसपास ही घूम रहा था। ये सब जानकारी संगठन को मिल गई है, इसीलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो वहां पर अधिकारी है ईमानदारी निष्ठापूर्वक, जो सही है सही, उसके ऊपर ऐसा नहीं, जो जवान के ऊपर बिता है उसका पिता है तो थोड़ा बहुत आक्रोश तो होता है, लेकिन उसको अलग नजर से देखा ना जाए, ईमानदारी से इसकी जांच पड़ताल